हेलो फ्यूचर ऑफिसर, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छे ही होंगे और बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा आज का लेक्चर है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे, जिसका एक फर्स्ट लेक्चर मैंने ऑलरेडी बना रखा था। इसका सेकंड है ये पे। तो अब इसमें देखना है कि हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं और कितने टाइप के हमारे सीवेज होते हैं और कैसे कैसे उसको मैनेज किया जाता है। तो थोड़ा ध्यान से समझ लेना आप। फिर उसके बाद से मैंने देखो, कंफ्यूज मत होना क्योंकि ढेर सारे लेक्चर रोज़ मिलेंगे। तो मैंने इसके लिए क्या किया है, क्योंकि मैं तीनों टॉपिक साथ लेके चल रही हूँ, मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और हैज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। तीनों की मैंने प्लेलिस्ट इसलिए अलग अलग बना दी हैं और तीनों ही मैं जो भी मतलब मुझे अच्छा सूटेबल लेक्चर लगता है, मैं तीनों लेक्चर को साथ साथ लेके चल रही हूँ। और तीनों लेक्चर्स के तीनों टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर भी हम साथ साथ लेके चल रहे हैं, जिससे कि पूरा सिलेबस धीरे धीरे एक साथ थोड़ा थोड़ा करके तीनों का टॉपिक का ख़त्म होता रहे। और आई थिंक मुझे लग रहा है कि बेहतर तरीके से हम लोग को 2.5 से 3 महीने चाहिए रहेंगे बेहतर सिलेबस कवर करने के लिए, पेपर फर्स्ट का भी और पेपर सेकंड का भी। तो शुरू करते हैं हम लोग। अब तीनों प्लेलिस्ट, तो जब तीनों प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बना दी हैं, तो आप तीनों प्लेलिस्ट को चेक करते रहिएगा। और मैंने एक एक साथ में प्लेलिस्ट बना दी है और एक हिंदी की बना दी है। अगर आपको सारे लेक्चर, सारे सब्जेक्ट मतलब तीनों टॉपिक्स का एक साथ देखना है तो आप एक प्लेलिस्ट 2 करके है उसमें आप देख सकते हो। और अगर आपको मतलब तीनों के अलग अलग देखना है तो मैंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अलग, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का अलग और हैज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का अलग, तीनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है। और तीनों के ही अलग अलग क्वेश्चन आंसर का भी मैं अलग अलग रखूँगी, जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो और एक में हौच पौच ना हो और पढ़ने में और समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी रहे। और पीडीएफ तो मैं दे दूँगी, मैंने टेलीग्राम बनाया है लेकिन पता नहीं कि उसका लिंक काम नहीं कर रहा है। तो अगर आप एक बार मेरे चैनल का नाम डालकर खोजिए टेलीग्राम पे, शायद आपको मिल जाए, तब देखते हैं। नहीं तो फिर पता नहीं क्यों नहीं उसमें शो कर रहा है टेलीग्राम की लिंक। लिंक तो मैंने दे रखी है वीडियो पर, वो पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। तो आप लोग एक बार चैनल का नाम डाल के ज़रूर खोजिए, उसमें शायद मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर सेकेंड है ये, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का। एक का मैंने इसको बना दिया है वीडियो, मैं उसकी पीडीएफ भी जैसे ही टेलीग्राम लिंक सही कुछ हो जाए तो मैं उसमें डाली हूँ, पर पता नहीं क्यों लिंक नहीं खुल रही, इसलिए नहीं आपको मिल पा रहा है पीडीएफ। एक पीडीएफ मैं उसमें डाल दी हूँ। अब चलते हैं सेकेंड लेक्चर की तरफ। पहले तो बैकग्राउंड थोड़ा सा देख ही लेते हैं। कह रहा है कि फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ द सीवेज generated from a locality, efficient collection, convenience, adequate treatment and proper disposal of treated सीवेज इज नेसेसरी। कह रहा है कि सीवेज को सेफ डिस्पोजल के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक लोकालिटी से, तो हम लोग को एक प्रॉपर तरीके से एक मेथड अपनाना पड़ेगा जो कन्वीनियंस हो और ऐसा हो आराम से सीवेज को कलेक्ट किया जा सके और डिस्पोज किया जा सके। तो टू अचीव दिस फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। अब इसके लिए हम लोगों को इतनी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली है, एक, सीवेज शुड नॉट पॉल्यूट द ड्रिंकिंग वाटर सोर्स। सीवेज को ऐसे ले जाना चाहिए, मतलब सीवेज के जो पाइप हो ऐसे होने चाहिए कि वो पाइप और ड्रिंकिंग वाटर का पाइप आपस में ना मिले, जिससे कि जो हमारा पीने का पानी है वो प्रदूषित हो जाए। दूसरी बात क्या है, इधर सरफेस आर ग्राउंड वाटर आर वाटर बॉडीज दैट आर यूज्ड फॉर वेदिंग आर रिक्रिएशनल पर्पज़। कह रहा है कि और ना तो जैसे कि भाई ड्रिंकिंग वाटर भी पॉल्यूट ना हो और उसके साथ साथ से ग्राउंड वाटर भी नहीं होना चाहिए, और जहाँ लोग नहाते हैं वाटर बॉडीज़ हैं, मतलब नदी झरना है, वो भी पॉल्यूट नहीं होनी चाहिए। तो इसको ध्यान रखते हुए सीवर के पाइप डालने चाहिए। दूसरी बात क्या है, द अनट्रीटेड सीवेज ड्यूरिंग कन्वीनियंस शुड नॉट बी एक्सपोर्ड सो as to have access to human being animals and should not give unsightly appearance or other nonsense and should not become a place for breeding flies। कह रहा है कि और ऐसा भी नहीं हो चाहिए जो अनट्रीटेड सीवेज है, जिसको अभी तक मतलब अच्छे से डिस्पोज करने के लिए तैयार नहीं किया गया है, इसको भी ऐसा नहीं होना चाहिए एक्सपोज, मतलब खुला नहीं छोड़ना चाहिए, और या जिससे कि आदमी या फिर जानवर उसको बार बार इधर उधर देखें या फिर उसकी महक से परेशान हो जाए, बदबू आए। और
मक्खियाँ वहाँ पे भिन भिनाएँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है, इट शुड नॉट काज हार्म टू पब्लिक हेल्थ, ये पब्लिक हेल्थ को नुकसान न पहुँचाए, एंड एडवर्सली अफेक्ट द रिसीविंग इन्वायरमेंट, और जो हमारा मतलब इन्वायरमेंट है उसको भी अफेक्ट ना करे। आगे चलते हैं। द कलेक्शन सिस्टम इज मेंट फॉर कलेक्शन ऑफ द सीवेज जनरेटेड फ्रॉम इंडिविजुअल हाउसेज एंड ट्रांसपोर्टिंग इट टू ए कॉमन पॉइंट। कह रहा है जो कलेक्शन सिस्टम है वो ऐसा बनाना चाहिए सीवेज का कि जो इंडिविजुअल हाउस से पाइप सारे निकले, और ट्रांसपोर्टिंग ऐसी होनी चाहिए कॉमन पॉइंट पे सारे मिले, वेयर इट कैन बी ट्रीटेड एज पर द नीड्स बिफोर डिस्पोजल, और फिर वहाँ पे उसको ज़रूरत के अकॉर्डिंग इकट्ठा मतलब जो सीवेज हो जाए उसको हम अपना ट्रीट कर सकें। फिर क्या कह रहा है, इन ओल्डन डेज, यानी पुराने समय में, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम वाटर क्लोजेट वाज कलेक्टेड बाई कंजर्वेंसी मेथड्स एंड अदर लिक्विड वेस्ट वाज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ओपन ड्रेन टू फाइनली ज्वाइन नेचुरल ड्रेन्स। कह रहा है कि जो पुराना समय था उस टाइम में क्या करते थे, जो सीवेज कलेक्ट किया जाता था वो क्या था, वाटर क्लोसेट से जो कलेक्ट किया जाता सीवर, वो क्या करता था, अदर लिक्विड के साथ में ही ट्रांसपोर्ट किया जाता था ओपन ड्रेन के, ओपन मतलब खुले नालों में, और वो फाइनली कहाँ पहुँच जाता था, जो नेचुरल ड्रेन्स होते मतलब नदी नालों में ही छोड़ दिया जाता था। जितना सीवर होता था, सीवेज होता था गंदा, उसको नदी नाले में डायरेक्ट छोड़ देते थे ओपन नाले के थ्रू, मतलब घर के आसपास नलियाँ बनी रहती थी और नालियों में सारा गंदा सीवेज आता था, उसको क्या करते थे डायरेक्ट वहाँ से मतलब ओपन नाला बना के नदी वदी जो रहती थी अगल बगल में वहीं पे छोड़ दिया जाता था। फिर क्या हुआ, सिंस द एक्सेट्रा वाज कैरिड थ्रू कार्ट्स, और जो बचा खुचा मतलब होता था सीवेज उसको क्या करते थे, गाड़ियों के मतलब कार्ट्स के थ्रू ले जाते थे। इट वाज नॉट हाइजेनिक, ये हाइजेनिक मेथड नहीं था फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू द डिस्पोजल पॉइंट, इसको डिस्पोज करने के लिए ये बढ़िया मेथड नहीं था। नाउ कलेक्शन एंड कन्वीनियंस ऑफ सीवेज इज डन इन वाटर कैरेज सिस्टम। अब क्या करते हैं, एक वाटर कैरेज सिस्टम बनाया गया है, पहले की तरह ओपन नालियाँ नहीं छोड़ी जाती हैं, अब क्या है, पाइप डाले जाते हैं, और सारे पाइप क्या करते हैं, हमने कल पढ़ाया था थोड़ा सा पाइप के बारे में, मेन पाइप में सारा कलेक्ट होता है, तो फिर क्या होता है वहाँ से इसको ट्रीट करने के लिए ले जाया जाता है, वेयर इट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन क्लोज्ड कंड्यूट, मतलब बंद नालियों में ले जाया जाता है, यूजिंग वाटर एज ए मीडियम, और मीडियम किसको बनाया जाता है, पानी को, मतलब पानी ज़्यादा डाला जाता है तो सीवेज बहकर चला जाता है। अब इसमें मेन पढ़ना है टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम। सीवरेज सिस्टम कितने टाइप का होता है। देखो पहली वाली जो जितना मैं पहला वीडियो का लेक्चर था वो था मतलब समझने के लिए आखिर ये सीवरेज सिस्टम बनाया क्यों गया, हम लोग इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, पुराने समय में कैसे होता था, आज के समय में क्या होता था। अब है कि ये कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। द सीवरेज सिस्टम कैन बी ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स, 3 टाइप का है, इसको याद रखना क्योंकि ये पूछा जाता है। तो 3 टाइप का है। अब समझ लेते हैं कंबाइंड सिस्टम क्या होता है। इन कंबाइंड सिस्टम अलॉन्ग विद डोमेस्टिक सीवेज द रन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम स्टोम इज carried थ्रू द सेम कंड्यूट ऑफ सीवरेज सिस्टम। कंबाइंड में क्या करते हैं, इस सिस्टम में जो घर का डोमेस्टिक सीवेज होता है और जो बारिश का पानी होता है दोनों को एक ही साथ में कंड्यूट किया जाता है, मतलब एक ही नाली से ले जाया जाता है। इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया वेयर एक्चुअल रेनी डेज आर वेरी फ्यू, जैसे हमारे भारत में बारिश का समय बहुत कम रहता है, दिस सिस्टम विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनिंग सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी। कह रहा है कि यहाँ पे ये सेल्फ क्लीजिंग जो अपने आप मतलब साफ़ हो जाती है ना नालियाँ, पानी ज़्यादा बरसता है तो सीवेज अपने आप ही निकल जाता है, तो कह रहा है उसमें प्रॉब्लम आता है। और ड्राई सीजन में जब जैसे बारिश का समय नहीं है उस टाइम में क्या करेगा, सीवेज ज़्यादा निकल नहीं पाएगा, फंसेगा क्योंकि पानी कम हो जाएगा, तो यहाँ के लिए सूटेबल नहीं है। एज द सीवेज डिस्चार्ज में बी फॉर लोअर एज कंपेयर टू द डिज़ाइन डिस्चार्ज आफ्टर इंक्लूडिंग स्टॉर्म वाटर। कह रहा है कि उसका जो डिस्चार्ज होता है कम हो जाता है जब उसमें बारिश का पानी मिल जाता है, स्टॉर्म वाटर मतलब बारिश का पानी। आगे चलते हैं। एक सिस्टम हो गया हमारा कंबाइंड सिस्टम, जिसमें क्या करते हैं डोमेस्टिक सीवेज और बारिश का पानी एक साथ जाता है जिस कंड्यूट में, उसे कंबाइंड सिस्टम कहते हैं। तो सेपरेट सिस्टम क्या है, इन सेपरेट सिस्टम सेपरेट कंड्यूट्स आर यूज्ड। कह रहा है सेपरेट सिस्टम दो अलग अलग मतलब बंद नालियाँ यूज़ की जाती हैं, एक में क्या करता है घरेलू सीवर जाता है और एक में
किया जाता है हमारा बारिश का पानी। ऑन कैरिंग सीवेज एंड अदर कैरिंग स्टॉर्म वाटर रन ऑफ, ठीक है। द स्टॉर्म वाटर collected can be directly discharged into the water body since the runoff is not as fall as sewage and not treatment is generally provided। कह रहा है कि जो बारिश का पानी, तो छत से जो पानी रिस रिस के भाई बारिश का बरसता है, वो आता है सारा छत से पानी, तो क्या है वो डायरेक्ट पानी को क्या करते हैं वाटर बॉडीज़ में छोड़ा जा सकता है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ रहता है ना, इसको ट्रीट किया जाए मतलब सुधारने की कोशिश की जाए, तो उसको ऐसे डायरेक्टली छोड़ देते हैं। where the sewage collected from the city is treated adequately before it is discharged into the water body। कह रहा है जो सीवेज होता है उसको अच्छे से ट्रीट किया जाता है, मतलब उसको अलग अलग प्रोसेस से अभी आगे पढ़ेंगे ना अगले लेक्चर में, तो कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, तो कैसे कैसे उसको बनाते हैं, ट्रीट करते हैं, उसके बाद में उसको वाटर बॉडीज मतलब नदी नाले में छोड़ा जाता है। या फिर क्या करते हैं, यूज्ड फॉर इरिगेशन, या फिर इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं, टू मीट डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड, और जिससे कि ऐसा भी थोड़ा होता है कि डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड भी मीट करे उसको। सेपरेट सिस्टम इज एडवांटेजेस एंड इकोनॉमिकल फॉर बिग टाउन्स। अब ये कहाँ के लिए ज़्यादा बेस्ट है, बड़े बड़े शहरों के लिए सेपरेट सिस्टम बहुत ही अच्छा है, एडवांटेजेस है। आगे चलते हैं। अब हमारा एक हो गया पार्शियली सेपरेट सिस्टम, ठीक है। तो ये पहले तो कंबाइंड सिस्टम हो गया सीवर का, दूसरा हमारा हो गया सेपरेट। अब हम लोगों ने पढ़ा है कंबाइंड सिस्टम, सेपरेट सिस्टम, थर्ड है पार्शियली सेपरेट सिस्टम। अब इसमें देख लेते क्या है। इन दिस सिस्टम पार्ट ऑफ द स्टॉर्म वाटर स्पेशली कलेक्टेड फ्रॉम रूफ्स एंड पेव्ड courtyards of the buildings is admitted in the same drain along with sewage from residents and institutions etc। कह रहा है कि इसमें क्या होता है पार्शियली सिस्टम में, इसमें जो हमारा मतलब पानी बारिश का होता है, छत से पानी होता है, पेव्ड से मतलब सड़क के किनारे का जो पानी होता है, कोर्ट यार्ड्स का जो पानी होता है, आंगन का जो पानी होता है बिल्डिंग के, क्या किया जाता है सेम ड्रेन एक ही नाले में उसको छोड़ा जाता है, किसके साथ में, अलॉन्ग विथ सीवेज फ्रॉम रेजिडेंस एंड इंस्टीट्यूशन। कह रहा है कि रेजिडेंस और इंस्टीट्यूशंस के जो सीवेज होते हैं उनके एक साथ छोड़ा जाता है। द स्टॉर्म वाटर फ्रॉम द अदर प्लेस इज कलेक्टेड सेपरेटली, और जो बारिश का पानी होता है उसको सेपरेटली अलग कलेक्ट किया जाता है यूजिंग सेपरेट स्टॉर्म वाटर कंड्यूट्स, और उसके लिए सेपरेट स्टॉर्म वाटर कंड्यूट्स बने होते हैं। मतलब इसमें क्या करते हैं पार्शियली सेपरेट में सबसे बड़ी बात तो है कि जो मतलब छत पे पानी आता है, पेव में कोर्ट या आंगन का पानी होता है, इसको क्या करते हैं, इसको सीवेज के साथ में ड्रेन में ले जाते हैं। लेकिन जो बारिश का पानी होता है, छत से जो अलग से बारिश का पानी बरसता है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको अलग कंड्यूट में ले जाते हैं। तो फिर अभी हो गए 3 टाइप के हमारे सिस्टम, सेपरेट सिस्टम हो गया, कंबाइंड हो गया एंड पार्शियली सेपरेट सिस्टम हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंबाइंड सिस्टम, तो देख लेते हैं कि जो कंबाइंड सिस्टम है उसके हमारे कुछ एडवांटेज हैं। कह रहा है कि पहला क्या है, इन एन एरिया वेयर रेनफॉल इज स्प्रेड थ्रू आउट ईयर। ऐसा मतलब जो एरिया जहाँ पे पूरे साल बारिश होती है, देयर इज़ नो नीड ऑफ फ्लशिंग ऑफ सीवर, वहाँ पे क्या होता है सीवर को फ्लश करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। एज सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी विल बी डेवलप्ड ड्यू टू मोर क्वान्टिटी बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ स्टॉर्म वाटर। कह रहा है जो मतलब जो कंड्यूट बने होते हैं, जो नालियाँ ढकी हुई बनी होती हैं सीवर जाने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा हम लोगों को क्या करना पड़ता है, देखभाल साफ़ सुथरा नहीं करना पड़ता है। जैसे ही बारिश का पानी ज़्यादा बरसता है, साल भर बारिश होती है, तो सारा सीवर का जो मतलब पाइप है साफ़ हो जाते हैं। फिर क्या कह रहा है, ओनली 1 सेट ऑफ पाइप विल बी रिक्वायर्ड फॉर हाउस प्लम्बिंग, और एक ही पाइप हाउस प्लम्बिंग के लिए ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि कंबाइंड सिस्टम में भाई ये दो सीवेज का और क्या बोलते हैं कि जो अदर पानी होता है घर में छत वत का, वो सारा एक ही में चला जाता है, तो एक ही पाइप की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी बात क्या है, इन कंजस्टेड एरिया इट इज़ ईजी टू ले ओनली 1 पाइप रदर देन 2 पाइप आज रिक्वायर्ड इन अदर सिस्टम। कह रहा है कि जो कंजस्टेड एरिया होते हैं उनमें ये बहुत सही रहता है, एक ही पाइप से काम चल जाता है, 2 पाइप की ज़रूरत नहीं होती है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, अब देख लेते हैं। नॉट सूटेबल फॉर द एरिया विद स्मॉल पीरियड ऑफ रेनफॉल इन ए ईयर, ये वहाँ के लिए अच्छा सूट नहीं करता है जहाँ पे पूरे साल कम बारिश होती है। बिकॉज ड्राई वेदर फ्लो विल बी स्मॉल,
ड्यू टू विच सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी मे नॉट डेवलप इन सीवर्स रिजल्टिंग इन सिल्टिंग। कह रहा है क्योंकि वहाँ पे सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी नहीं हो रह पाती है, मतलब जब पानी कम बरसता है तो फिर क्या होता है, साल भर में पानी जब अगर पूरे साल नहीं बारिश हुई है, कुछ ही दिन होती है, तो ये इसके सीवर जो पाइप होते हैं, सीवर पाइप वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं। अगला है लार्ज फ्लो इज़ रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड एट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर डिस्पोजल। और क्या करना पड़ता है फिर, अब ऐसे सीवेज को ट्रीट करने के लिए पहले ज़्यादा मात्रा में हमको क्या करना पड़ता है, पानी की ज़रूरत पड़ती है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर डिस्पोजल से पहले। हैंस रिजल्टिंग इन हायर कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट। इससे क्या होता है कि हमारा खर्चा बढ़ जाता है, सीवेज को ट्रीटमेंट करने का हमारा ट्रीटमेंट प्लांट में खर्चा बढ़ जाता है। फिर क्या थर्ड नंबर क्या कह रहा है, व्हेन पंपिंग इज रिक्वायर्ड दिस सिस्टम इज अनइकोनॉमिकल। कह रहा है ज़्यादा मतलब पंपिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ये क्या होगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, मतलब इसमें ज़्यादा पैसा लगेगा। ड्यूरिंग रेन्स ओवरफ्लोइंग ऑफ सीवर्स विल स्पॉइल पब्लिक हाइजीन। कह रहा है कि बारिश के समय में क्या होता है, ओवरफ्लोइंग जो होती है वो क्या करती है, सीवर विल स्पॉइल पब्लिक हाइजीन। और जब ओवरफ्लो होने, भाई जब ज़्यादा बारिश कभी होती है तो कभी बारिश ही नहीं हो रही है और कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो सीवर क्या करते हैं, ओवरफ्लो होने लगते हैं, जो पब्लिक की स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। अब कह रहा है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेपरेट सिस्टम की क्या है। कंबाइंड का तो देख लिया, सेपरेट का देख लेते हैं। सेपरेट में कह रहा है एडवांटेज देख लेते हैं पहले। एज सीवेज फ्लोज इन सेपरेट पाइप हैंस द क्वांटिटी टू बी ट्रीटेड एट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज स्मॉल रिजल्टिंग इन इकोनॉमी ऑफ ट्रीटमेंट। कह रहा है कि सेपरेट पाइप में होता है तो सीवेज की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, तो ट्रीटमेंट करना आसान होता है, प्लांट भी छोटा होता है, इसलिए ये इकोनॉमिकली बेस्ट पड़ता है। दूसरी बात क्या कह रहा है, दिस सिस्टम में बी लेस कॉस्टली एज ओनली सैनिटरी सीवेज इज ट्रांसपोर्टेड इन क्लोज्ड कंड्यूट। कह रहा है कि ये लेस कॉस्टली मतलब कम पैसे इसमें लगते हैं, और क्या करता है ये, क्योंकि इसमें सैनिटरी सीवेज जो होता है क्लोज कंड्यूट एंड स्टॉर्म वाटर कैन बी कलेक्टेड एंड कन्वेड थ्रू ओपन ड्रेन्स। अब क्या है, स्टॉर्म वाटर जो बारिश का पानी होता है उसको क्या करते हैं, कलेक्ट और कन्वे कैसे कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ओपन ड्रेन से चला जाता है, और इसमें क्या सीवेज कंड्यूट मतलब क्लोज्ड पाइप से चले जाते हैं। तीसरी बात क्या है, व्हेन पंपिंग इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डिस्पोजल, जब ज़्यादा पंप की ज़रूरत पड़ती है डिस्पोजल करने के लिए, दिस सिस्टम इज इकोनॉमिकल ड्यू टू लेस फ्लो। और ये सिस्टम क्या है, इकोनॉमिकल पड़ता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, सेल्फ इंक्रीजिंग वेलोसिटी में नॉट डेवलप एट सर्टेन लोकेशन। कह रहा है कि कहीं कहीं पे पाइप खुद क्लीन नहीं हो पाता है, इन सीवर्स एंड हैंस फ्लशिंग ऑफ सीवर्स में भी रिक्वायर्ड। तो इससे भाई अब सेल्फ क्लीन नहीं हो पाता क्योंकि पानी कम बरसता होगा, तो फिर क्या होता है, तो वहाँ पे इसको फ्लशिंग करने के लिए सीवर में भी रिक्वायर्ड, इसको फ्लशिंग करनी पड़ती है। आगे चलते हैं। तीसरी बात क्या है, दिस सिस्टम रिक्वायर्स लेइंग 2 सेट्स ऑफ पाइप। इस सिस्टम में 2 सेट ऑफ पाइप चाहिए, विच में बी डिफ़िकल्ट इन कंजेस्टेड एरिया। अब ये कंजेस्टेड एरिया में भाई डिफ़िकल्ट होता है, जहाँ पे मतलब एक पाइप ही काम हो जाता है, वहाँ पे 2 पाइप की कंजेस्टेड एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगली बात क्या है, दिस सिस्टम विल रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ 2 सेट्स ऑफ पाइपलाइंस। ये सिस्टम क्या करता है, 2 पाइपलाइन के इसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, एंड हैंस मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ मोर। और क्या होता है, इससे मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। अब क्या है, थर्ड बात पढ़ लेते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पार्शियली सेपरेट सिस्टम। कंबाइंड के हो गए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, अब क्या हो गया, पार्शियली सेपरेटेड का देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है इसका, इकोनॉमिकल एंड रिजनेबल साइज सीवर आर रिक्वायर्ड। मतलब इसमें क्या होता है, इकोनॉमिकली सही पड़ता है, रिजनेबल साइज भी कम लगते हैं, मतलब सीवर आर रिक्वायर्ड। दूसरी बात क्या है, वर्क ऑफ हाउस प्लम्बिंग इज रिड्यूस्ड एज रेन वाटर फ्रॉम रूफ्स स्लज फ्रॉम बाथरूम्स एंड किचन ETC आर कंबाइंड विद डिस्चार्ज फ्रॉम वाटर क्लोजेट। कह रहा है कि और इसमें क्या होता है, रूफ का पानी, किचन और बाथरूम का पानी क्या करते हैं, ये रेन वाटर के रिड्यूस्ड हो जाता है हाउस प्लम्बिंग से, तो क्या हो जाता है, कंबाइंड विद डिस्चार्ज फ्रॉम वाटर क्लोसेट, और इसको वाटर क्लोसेट के साथ ही बहा दिया जाता है। फ्लशिंग ऑफ सीवर्स में नॉट बी रिक्वायर्ड,
इसमें फ्लशिंग सीवर्स की बहुत ज़्यादा फ्लशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। एज स्मॉल पोर्शन ऑफ स्टॉर्म वाटर इज अलाउड टू इंटर इन सैनिटरी सीवेज। और स्टॉर्म वाटर का मतलब कम ही पानी जाता है सीवेज में। डिसएडवांटेज क्या है? इंक्रीज कॉस्ट ऑफ पंपिंग, इसमें पंपिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है कंपेयर टू सेपरेट सिस्टम एट ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशंस वेयर एवर रिक्वायर्ड। इन ड्राई वेदर सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी में नॉट डेवलप इन द सीवर्स। और ड्राई मौसम में क्या होता है, जैसे गर्मी के बहुत ज़्यादा मौसम में बारिश नहीं हो रही है तो सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी जो पाइप्स की होती है वो नहीं रह जाती है। तो ये हो गए 3 तरह के पाइप हो गए, सेपरेट, कंबाइंड, पार्शियली अलग, पार्शियली सेपरेटेड, और तीनों के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हो गए। तो आगे चलते देखो भैया ये सब डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं, जैसे ऑप्शन में आएगा, अगर मान लेते हैं कि एडवांटेज से ही कोई क्वेश्चन बन गया तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो कम से कम देखो इसकी PDF तो मैं दूंगी ही, लेकिन अगर आप 10 बार तक वीडियो से एक बार देख के अच्छे से आप भी समझ लेना। कहीं कहीं पे मैंने छोड़ा, बाकी तो मैंने बता ही दिया है हिंदी में भी, और तो हिंदी वाले भी इसको देखकर समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं समझ में नहीं आएगा, इतना भी इंग्लिश नहीं बोला है। तो इसको अच्छे से देखकर हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों लोगों को समझ लेना चाहिए क्या है आखिर, तो आपको दिमाग में रह जाएगा, जिससे कि जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कभी एग्जाम में या फिर प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको इसमें से कोई एक लाइन भी छूटी हुई है। और मेन पर्पज़ है मेरा सारा सिलेबस कवर कराना, और मुझे लग रहा है 3 महीने लगेंगे, और 3 महीने से पहले एग्ज़ाम भी नहीं होगा, तो 3 महीने में सारा सिलेबस कवर करवा दूँगी। तो मेरा टारगेट 3 महीने का है, जिसमें सारे क्वेश्चन मतलब 1000-2000 जितने भी मैं करा पाऊँ वो सारे क्वेश्चंस और कंप्लीट सिलेबस कोशिश करूँगी। इसीलिए मैंने तीनों टॉपिक्स को साथ लेकर चल रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब कह रहा है कंसिडरेशंस फॉर द टाइप ऑफ सिस्टम, कह रहा है अब ये समझना कहाँ पे कौन सा पाइप हमें लगाना चाहिए, ठीक है, कौन सा सिस्टम यूज़ करना चाहिए। फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसिडर्ड बिफोर फाइनलाइजिंग द टाइप्स ऑफ कलेक्शन सिस्टम, कह रहा है हमें इन पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए सीवर का पाइप डालने से पहले। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। द सेपरेट सिस्टम रिक्वायर्स लेइंग ऑफ 2 सेट्स ऑफ कंड्यूट्स, वेयर इज इन कंबाइंड सिस्टम ओनली 1 बिगर साइज कंड्यूट इज रिक्वायर्ड। कह रहा है जहाँ सेपरेट सिस्टम में 2 सेट पाइप की ज़रूरत होते हैं वहीं पे कंबाइंड में एक ही ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये अपने देख लेना है कहाँ पे सही पड़ेगा, कंजस्टेड एरिया है या फिर लार्ज एरिया है, पैसा कैसा खर्च हो रहा है, सब देख लेना चाहिए। दूसरी बात क्या कह रहा है, लेइंग ऑफ 2 सेपरेट कंड्यूट्स में बी डिफ़िकल्ट इन द कंजस्टेड स्ट्रीट्स। अब भाई जो बहुत ही पतली सतली गली होती हैं शहरों में, तो वहाँ पे 2 सेपरेट सिस्टम ले जाना मुश्किल पड़ता है, ये भी सोच समझ के काम करना चाहिए, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। और अगली बात क्या है, इन कंबाइंड सिस्टम सीवर्स आर लायबल फॉर सिल्टिंग ड्यूरिंग नॉन मानसून सीजन। कह रहा है कि जब बारिश नहीं होती तो कंबाइंड सिस्टम बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो एरिया भी कैसा है, बारिश ज़्यादा होती है कम, इसका भी ध्यान रखना है। अगली बात कह रहा है हैंस दे आर रिक्वायर्ड टू बी लेड एट ए स्टीपर ग्रेडियंट्स। अगला चलता है स्टीपर ग्रेडियंट्स फॉर द सीवर्स में रिक्वायर मोर नंबर ऑफ पंपिंग स्टेशंस पर्टिकुलरली फॉर फ्लैट टेरेन विच में मेक द सिस्टम कॉस्टली। देखो जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा वहाँ पे मैं आपको खुद एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, और जहाँ पे केवल आप समझ जाओगे उसको मैंने छोड़ भी देती हूँ कहीं कहीं पे, जो समझ में आसानी से आ जाएगा उसको मैं थोड़ा सा छोड़ देती हूँ। फिर क्या है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड बिफोर डिस्चार्ज इन केस ऑफ कंबाइंड सिस्टम, हैंस लार्ज कैपेसिटी ट्रीटमेंट प्लांट इज़ रिक्वायर्ड। अगला है इन सेपरेट सिस्टम ओनली सीवेज इज ट्रीटेड बिफोर इट इज़ डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडी। अब सेपरेट सिस्टम में क्या करते हैं, सीवेज को क्या करना पड़ता है, केवल सीवेज को ही ट्रीट करना पड़ता है नेचुरल वाटर बॉडी में ले जाने से पहले, या फिर यूज्ड फॉर इरिगेशन या फिर सिंचाई के लिए यूज़ करने से पहले। फिर क्या कहता है, नो ट्रीटमेंट इज जनरली गिवन टू द रेन वाटर कलेक्टेड बिफोर इट इज़ डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडी। और क्या होता है सेपरेट सिस्टम में, रेन वाटर जो होता है उसको भी हमें जो कलेक्टेड किया जाता है उसको भी हमें नेचुरल वाटर बॉडी में डालने से पहले उसको क्लीन नहीं करना पड़ता है, उसको ट्रीट नहीं करना पड़ता है। अगला क्या है, इन केस ऑफ सेपरेट सिस्टम पंपिंग इज़ ओनली रिक्वायर्ड फॉर सीवेज। सेपरेट सिस्टम में केवल पंपिंग की ज़रूरत पड़ती है सीवेज के लिए। पंपिंग कैन बी अवॉइडेड फॉर स्टॉर्म वाटर लाइन्स, और स्टॉर्म वाटर लाइन्स के लिए पंपिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं एज दे आर नॉट वेरी डीप
एंड नॉर्मली लेड अलोंग द नेचुरल स्लोप। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। फिर क्या कह रहा है, इन कंबाइंड सिस्टम large capacity pumping station is required to safely handle the flow that is likely to be generated during highest design storm considered. Based on site conditions, the economy of the system needs to be evaluated and selection is made accordingly. आगे चलते हैं, पैटर्न ऑफ कलेक्शन सिस्टम। अब कह रहा है कलेक्शन सिस्टम का पैटर्न कैसा है, ये भी देख लेते हैं। कह रहा था नेटवर्क ऑफ सीवर कंसिस्ट ऑफ हाउस सीवर्स डिस्चार्जिंग द सीवर्स टू लेटरल्स। कह रहा है कि जो नेटवर्क ऐसा बनाया जाता है, सीवर का ऐसा पैटर्न लिया जाता है, पहली बात तो ये ध्यान रख के लिया जाता है कि एरिया कैसा है, कंजेस्टेड है या बहुत ज़्यादा है, मतलब फॉल हैवी, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे 2 पाइप का यूज़ करते हैं, 1 पाइप का यूज़ किया जा सकता है। तो पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि इसमें सिस्टम कौन सा लगाना है, सेपरेट लगाना है, कंबाइंड लगाना है कि पार्सली सेपरेटेड सिस्टम लगाना है। जब ये चीज़ डिसाइड हो जाती है फिर उसके बाद में देखते हैं कि पैटर्न ऑफ कलेक्शन कैसा बनाना है। तो कह रहा है द लैटरल डिस्चार्ज द सीवेज इनटू ब्रांच सीवर। कह रहा है हाउस सीवर से कहाँ जाता है हमारा सीवेज, लेटरल्स में जाता है। लेटरल से कहाँ जाता है, डिस्चार्ज सीवेज इनटू ब्रांच सीवर, ब्रांच सीवर में जाता है। या फिर सब मेंस एंड सब मेंस डिस्चार्ज इट इनटू मेन सीवर और ट्रंक सीवर, और उसमें से सब मेन से कहाँ जाता है, मेंस में या मेन सीवर में या फिर ट्रंक सीवर में जाता है। द ट्रंक सीवर कैरी सीवेज टू द कॉमन पॉइंट वेयर एडिक्वेट ट्रीटमेंट इज गिवन टू द सीवेज एंड देन इट इज़ डिस्चार्ज। और एडिक्वेट ट्रीटमेंट किया जाता है, इसके बाद में इसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। द पैटर्न्स ऑफ कलेक्शन सिस्टम डिपेंड ऑन, अब इसका कलेक्शन सिस्टम का पैटर्न किस चीज़ पे डिपेंड करता है, पॉइंट्स हैं कुछ। द टोपोग्राफिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द एरिया। दूसरी बात है द लोकेशन एंड मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल वर्क। तीसरी बात है द टाइप ऑफ सीवरेज सिस्टम एम्प्लॉयड एंड चौथी बात है एक्सटेंट ऑफ एरिया टू बी। देखते हैं सीवर कलेक्शन के लिए कौन कौन से पैटर्न यूज़ करता है। देखते हैं, पहला पैटर्न यूज़ करता है परपेंडिकुलर पैटर्न। ठीक है, अभी इसका पिक्चर अच्छे से ध्यान से देखिएगा। पहली बात क्या है, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पथ इज मेंटेन्ड फॉर द रेंज कैरिंग सिस्टम वाटर एंड सीवेज। कह रहा बहुत छोटा पॉसिबल पाथ जो होता है मेंटेन होता है इससे, परपेंडिकुलर से। ठीक है, तो छोटी जगह पे ये यूज़ किया जाता है। इट इज़ सुटेबल फॉर सेपरेट सिस्टम, इस सेपरेट सिस्टम के लिए सुटेबल है। देखो भाई क्वेश्चन में ये भी बन सकता है कि सेपरेट सिस्टम जो है सीवेज का, उसमें कौन सा पैटर्न सुटेबल हो सकता है। तो आपको ये भी अच्छे से समझना और देखना है, एक एक लाइन को आप भी देखिए। मैं एक एक लाइन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाऊंगी, कुछ बनाए भी हैं मैंने, तो उनको एक एक लाइन देख देख के सोच सोच के करना है कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो ध्यान दे के देखना है। बिकॉज ट्रीटमेंट प्लांट इज रिक्वायर्ड टू बी इंस्टॉल्ड एज मैनी प्लेसेस, अदरवाइज इट विल पॉल्यूट द वाटर बॉडी वेयर द सीवेज इज डिस्चार्ज। कह रहा है छोटी जगह में बनाया जाता है, कंबाइंड सिस्टम के लिए सूटेबल होता है, और क्या होता है, और बहुत सी जगह पे इसको लगाया जा सकता है। लेकिन ये क्या करता है, अगर हम इसको छोटी छोटी जगह पे इंस्टॉल अलग अलग नहीं करेंगे तो क्या करेगा, ये हमारा वाटर बॉडी को पॉल्यूट कर सकता है। ये देख लीजिए सिस्टम कैसा है, परपेंडिकुलर पैटर्न ऑफ कलेक्शन सिस्टम। पानी कहाँ कहाँ जा रहा है, पहले कहा था मेन सब मेन सीवर से कहाँ पहुँचता है, ये हमारा पहले लेटरल्स में आता है पानी टोटल। ये लेटरल्स बने हुए हैं, लेटरल्स में आता है, छोटे छोटे जो लाइन खींची हुई है ना, ये लेटरल्स है, मतलब घरों से पानी आके जमा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर ये कहाँ जा रहा है, जो फिर मेन पाइप जो इसमें एरो आप देख रहे होंगे, ये सब मेन सीवर में आता है। ठीक है, फिर जो लंबी लंबी लाइंस बनी हुई हैं क्या है, मेन या ट्रंक सीवर, और जो लंबी लाइंस है ये हमारी मेन्स या ट्रंक सीवर हैं। तो छोटी छोटी सी लाइन बनी लेटरल्स हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, फिर इसके बाद में एक बड़ी सी लाइन बनी है, उस पर छोटी छोटी लाइन से खींची हुई है, जो बड़ी सी लाइन खींची वाली बनी हुई है ना, ये हमारा सब मेन सीवर है, यहाँ पे आता है। लेटरल से मतलब घरों से पहले कहाँ आएगा, लेटरल में छोटी छोटी लाइनों में आएगा, फिर लेटरल से कहाँ जाएगा, सब मेन सीवर, मतलब जो लंबी लंबी लाइन बनी हुई इस पर आएगा, फिर मेन ट्रंक या सीवर, ये सबसे बड़ी जो मोटी मोटी सी लाइन दिख रही है ना, इसमें आएगा। फिर जब साफ़ हो जाएगा तो इसको कहाँ पहुँचा देंगे, नदी में
बहा दिया जाएगा नदी में या फिर जहाँ भी वाटर बॉडी होगी, ठीक है, मतलब या तो फिर सिंचाई के लिए यूज कर लिया जाएगा पानी। अब तो समझ में आ गया होगा ना परपेंडिकुलर पैटर्न ऑफ कलेक्शन सिस्टम। आगे चलते हैं। दूसरा सिस्टम कौन सा है? इंटरसेप्टर पैटर्न। ये इंटरसेप्टर पैटर्न है, इसको भाई देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इसमें क्या है। देखो भाई, एक एक चीज़ अच्छे से समझ लेना, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाऊंगी ना, फिर वो टफ लगेंगे अगर आप अच्छे से समझे नहीं होगे। ये नहीं कि मैं पीडीएफ दे रही हूँ सारा, तो आप पीडीएफ को तहा तहा के एकदम तह लगा के प्रेस करके रखते रहना, उसको देखना ही मत क्या है। अगर जब पीडीएफ पढ़ना और ना मन करे पढ़ने का, तो वीडियो लेक्चर देख लेना, कुछ तो समझ में आएगा ना। और लेकिन अच्छे से देखते रहना। 3 महीने का टारगेट है, और ये देखा जाएगा कि 3 महीने बाद में कौन कौन एग्ज़ाम निकालने लायक हो जाता है। देखो भैया, हर बार तो एग्ज़ाम होते रहते हैं, हर बार हम लोग फेल ही होते रहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा टारगेट बना के कर लेते हैं। सबसे अच्छी वैकेंसी इसलिए है क्योंकि इसमें इंटरव्यू भी नहीं है, ठीक है, ज़्यादा ताम झाम भी नहीं है, मेंस दो, प्री दो, ये दो, वो दो, ये भी कुछ नहीं है। अगर अच्छे से पढ़ लिया ना बेटा, तो काम हो जाएगा। इसलिए जैसे से मैंने सिलेबस को कलेक्ट कर लिया है, तो उसी प्यार से पढ़ भी लेना। पीडीएफ से दिल ना करे तो चुपचाप से वीडियो खोल लेना, कान में हेडफोन डालना और हेडफोन से अपना ही सुनते रहना, और काफ़ी कुछ चीज़ें अपने आप ही मोटिवेट भी होते रहोगे और सब कुछ क्लियर भी होता रहेगा। सारे पैटर्न याद करना है, सिस्टम याद करना है, याद नहीं करना। अगर 10 बार एक वीडियो को देख लिया ना, तो अपने आप ही सब याद हो जाएगा और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने इतना समझाया है वीडियो में, मतलब बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा कि भाई बहुत मैं ज्ञानी हूँ, मैंने बहुत अच्छे से किया है, लेकिन इतना कर दिया है ना कि आप लोग अगर अच्छे से वीडियो 10 टाइम्स देख लोगे ना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और अभी संडे को एक टेस्ट भी रखेंगे, फुल 100 क्वेश्चन, और या 150 या 200 क्वेश्चन का हर संडे को रखेंगे, और ऑनलाइन टेस्ट बनाएंगे। तो सब लोग उसमें आके देखते हैं कौन कितना करता है। और ऐसा नहीं कहीं से अलग से लाएंगे, जो लेक्चर पढ़ाएंगे पूरे हफ्ते उसी के सारे टेस्ट बनाएंगे। तो चलो बढ़ते हैं अपना अगले नंबर पे, इंटरसेप्टर पैटर्न। अब इंटरसेप्टर पैटर्न क्या होता है? पहली बात है, सीवर आर इंटरसेप्टेड विद लार्ज साइज सीवर। अब इसमें क्या करता है, सबसे बड़े सी अभी समझा देंगे, थोड़ा सा पढ़ने वाला। इंटरसेप्टर कैरीज सीवेज टू ए कॉमन पॉइंट वेयर इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ विद आर विदाउट ट्रीटमेंट। ओवरफ्लो शुड बी प्रोवाइडेड टू हैंडल वेरी लार्ज फ्लो। अब देखो भैया, ये सिस्टम देख लो क्या है। इसमें क्या क्या दिया गया? जोन बाउंड्री, मेन लेटरल्स तो आप जान ही गए होंगे क्या है, सब मेन पाइप भी जान गए होंगे क्या है, मैंने पिछली वाले पैटर्न में बताया है। तो जो ये लंबी लंबी छोटी छोटी लाइन्स है, सारे लेटरल्स हैं। और लेटरल्स क्या है? जो घरों से डायरेक्ट पानी आएगा ना, वो सीवेज का, वो कहाँ आएगा? सीवेज सारा कहाँ आएगा? लेटरल्स में आएगा। ये जो लाइन लंबी लंबी खींची है छोटी छोटी सी, ठीक है। और फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? जो सब मेन पाइप बना हुआ है, थोड़ा इससे और बड़ा, ठीक, इसमें आएगा। और ये जोन बाउंड्री बना रखा है कि जब मतलब थोड़ा एक गैपिंग दिया हुआ है, ठीक। और फिर वहाँ से कहाँ पे चला जाएगा? मेन में चला जाएगा। और मेन पाइप से कहाँ जाएगा? जो मोटे मोटे से पाइप बने हुए 3 खड़े खड़े से मेन है, ठीक। मेन से कहाँ जाएगा? पंपिंग, मतलब जो एकदम लेटा हुआ पाइप है नीचे, ये पंपिंग है। इसमें 70 पाइप मिले होंगे और इसको इंटरसेप्टर कहते हैं। इससे होता हुआ पंपिंग स्टेशन विदाउट ट्रीटमेंट या ओवरफ्लो, यहाँ ओवरफ्लो दिखाएगा। फिर ये कहेगा पंपिंग स्टेशन में छोड़ा जाएगा, वहाँ से सीवेज का होगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा, या तो विदाउट ट्रीटमेंट जैसा भी होगा नदी में छोड़ दिया जाएगा या वाटर बॉडी में छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेप्टर सिस्टम भी समझ में आया होगा। अभी हम पेन से भी थोड़ा समझा दिया करेंगे, बना के थोड़ा लेक्चर वैसा बनाएंगे लिख कर, तो पेन से समझा देंगे। अभी तो फिलहाल अभी करते रहिए, फिर देखते हैं मैं कितना अच्छे से बता पाती हूँ। अगला है हमारा रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न क्या है? इट इज़ सूटेबल फॉर लैंड डिस्पोजल, ठीक है, ये ज़मीन में बनाया जाता है। इन दिस पैटर्न सीवर्स आर लेड रेडली आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर, हैंस दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज रेडियल पैटर्न। अब भैया इसमें तो गोला गोला बना दिया जाता है, और सारे जो हमारे पाइप है ना, तीनों टाइप के, उनको क्या करते हैं, इसमें ज़मीन में बिछाते हैं, ठीक। द ड्रॉबैक इन दिस पैटर्न इज मोर नंबर ऑफ डिस्पोजल वर्क्स आर रिक्वायर्ड। इसका एक ड्रॉबैक बहुत बड़ा है कि इसमें ज़्यादा क्या करना पड़ता है? डिस्पोजल वर्क करना पड़ता है। देख लो भाई, इसमें क्या क्या है।
भाई हमारे सारे पाइप लगे हुए हैं, उन्हीं पाइप से, अब पाइप तो सारे पता ही है, पाइप का क्या बताएं, सारे अभी 2 बार बता चुके हैं। एक बार आप देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें, बस गोल गोल बनाया है। और ट्रीट करने के बाद में या तो इरिगेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं, खेती में सिंचाई के लिए, ट्रीटमेंट वर्क भी होता रहता है इधर। विदाउट ट्रीटमेंट जैसी भी नेसेसिटी होती है, मतलब जो भी ज़रूरत होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, फिर नदी नाले में इधर से छोड़ देते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अभी एक हमारा फैन पैटर्न, ठीक है, चौथा पैटर्न हमारा फैन पैटर्न। इसमें क्या है, दिस पैटर्न इज सुटेबल फॉर ए सिटी, मतलब शहर के लिए ठीक है। सिचुएटेड एट वन साइड ऑफ द नेचुरल वाटर बॉडी, ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ पे वन साइड, सिटी के अगल बगल कहीं नदी नाला कुछ भी हो, सच एज रिवर होना चाहिए। द इंटायर सीवेज फ्लोज है टू ए कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट पे फ्लो करता है, वेयर वन ट्रीटमेंट प्लांट इज लोकेटेड, और वहाँ पे एक ही ट्रीटमेंट प्लांट होता है। इन दिस नंबर ऑफ कन्वर्जिंग मेन सीवर्स एंड सब मेन्स आर यूज्ड फॉर्मिंग ए फैन शेप, फैन शेप में बनाया जाता है, पंखे के शेप में बनाते हैं। सिंगल ट्रीटमेंट प्लांट इज रिक्वायर्ड इन दिस पैटर्न, सिंगल ट्रीटमेंट प्लांट से काम चल जाता है। द ड्रॉबैक इन दिस पैटर्न इज दैट large diameter sewer is required near to the treatment plant as entire sewage is collected at a common point, ठीक। in addition with new development of the city the load or existing treatment plant increase। अब भाई ये देख लेते हैं इसमें क्या है। वही हमारे पुराने वाले सब मेन पाइप हैं, लेटरल पाइप हैं, और उसके बाद में मेन ट्रंक है, और ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है, ट्रीटमेंट स्टेशन बना हुआ है। इसके बाद में इसमें छोड़ देते हैं नेचुरल वाटर बॉडी में, या फिर सिंचाई के लिए जैसा भी यूज़ करना हो, ठीक है। तो पाइप तो सारे समझ में आ रहे होंगे, और पैटर्न भी बता दिया है। देखो अगर ऐसा हो सकता है, ये 4 तरीके के आपके ऑब्जेक्टिव में 4 तरीके पैटर्न रख दें, आपसे पूछे कि ये कौन सा पैटर्न है, तो भैया एक एक पैटर्न को भी क्लियर करते चलना कि फैन पैटर्न क्या है, या जो भी पैटर्न पढ़ रहे हैं ना सारे क्लियर करते चलना। अगला है जोन पैटर्न, ठीक है, 5वां। मोर नंबर्स ऑफ इंटरसेप्टर्स आर प्रोवाइडेड इन दिस पैटर्न, इसमें भैया ज़्यादा इंटरसेप्टर की ज़रूरत पड़ती है। दिस पैटर्न इज सुटेबल फॉर स्लोपिंग एरिया देन फ्लैट एरिया। अब ये मतलब स्लोपिंग, जहाँ पे स्लाइडिंग टाइप का कुछ स्लोपिंग होता है, झुकाव वाले एरिया में ज़्यादा सुटेबल रहते हैं। अब क्या है भैया, लेबल इंटरसेप्टर वही सब पाइप हैं जो भी बताया था पिछले 3 पैटर्न 4 पैटर्न में, वही सारे पाइप लगे हुए हैं। ट्रीटमेंट वर्क स्टेशन देख लेना। ओवरफ्लो आउटफॉल क्या है, अभी इसको हम अभी तो सारे लेक्चर मतलब बिल प्रिपेयर कर लेते हैं, सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं, फिर बीच बीच से उठा के इधर उधर से सारे क्वेश्चन बनाएंगे, और फिर छोटे छोटे से टॉपिक कार्ड बनाएंगे। उन टॉपिक कार्ड को भी वीडियो में बार बार पढ़ाते रहेंगे, जिससे कि सारा रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा कठिन तो अभी लगेगा ही शुरू में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ख़त्म हो गया, चलो थैंक यू वेरी मच। अब अगला हिंदी का लेक्चर मुझे बनाना है, तो अभी आप लोग क्या करना, इस पूरे लेक्चर को बेहतर तरीके से तैयार कर लेना, और संडे को इसी लेक्चर से हम क्वेश्चन बनाएंगे टेस्ट के लिए। किस टाइम में टेस्ट होगा ये हम आपको बता देंगे, और आप लोगों को क्या करना है, सारा इस लेक्चर को बेहतर तैयार कर लेना। इसी पीडीएफ से मैं सारा लेक्चर बनाऊंगी, इसकी पीडीएफ में कोशिश करूंगी भी। टेलीग्राम में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जो ओपन नहीं हो रहा है। एक बार आप चैनल का नाम डाल के सर्च करिए, शायद उससे मिल जाए, तो उसमें पीडीएफ ही डाल दे रहे हैं हम। और आप इसको अच्छे से स्टडी करो, वेल स्टडी पीडीएफ करो, वीडियो से समझो, सब समझ के करो, क्योंकि इससे मैं क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर बनाऊंगी, फिर आप लोगों को तुरंत जवाब देने पड़ेंगे सारे। ओके, थैंक यू।